हेलो एवरीवन, आप कैसे हैं। आज हम अलजेब्रा का पार्ट 8C टॉपिक रहेगा अलजेब्रिक इक्वेशन विथ वर्ड प्रॉब्लम। हम क्या देखेंगे, इसमें सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे और वर्ड प्रॉब्लम यानी कि कथन संबंधित कोई भी समस्या है उसको सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम। इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है हमारे को, एग्जाम्पल नंबर 1, x-1/3 माइनस 2x-3 अपॉन 5 इक्वल टू 1। इसके दो मेथड है, या तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड जो दे रखा है इसका एलसीएम लेंगे। 3 एंड 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 एंड 5 का एलसीएम होता है 15। ठीक है, टेक एलसीएम ऑफ डिनोमीटर। ठीक है, डिनोमीटर का एलसीएम लेंगे, कितना रहे 15। 15 एलसीएम लेंगे इसमें, ये 15 एलसीएम लिया, फिर एलसीएम को डिवाइड करेंगे 3 से। कितने टाइम्स हो रहा है, एलसीएम को 3 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से, 5 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस। अब क्या करेंगे, डिनोमीटर को, जो अपना इसका डिनोमीटर वाला पार्ट है 5, इससे डिवाइड करेंगे इस डिनोमीटर को। कितना 3 टाइम्स हो रहा है, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से, 2x-3 इज इक्वल टू अपना 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, 5x-5, 5 को x से मल्टीप्लाई किया, फिर 5 को 1 से किया, -3 इंटू प्लस 2x क्या हो रहा है, -3x, माइनस माइनस प्लस, 3 3 9। ठीक है, उसके बाद ये स्टेप्स लिखेंगे हम। इसके बाद जो हमारा रहेगा इसमें देखिए, लाइक टर्म 5x-6x कितना हो रहा है, -x, -5 प्लस 9 सब्ट्रैक्शन हो रहा है, कितना आ रहा है रिजल्ट इसका 4 अपॉन 15 इज इक्वल टू 1। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, -x प्लस 4 इज इक्वल टू 15 इंटू 1, 15। ठीक है, उसके बाद -x इज इक्वल टू 15 माइनस 4। यहाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सब्ट्रैक्ट 4 बोथ द साइड। ठीक है, 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे बोथ साइड, -x प्लस 4 -4 बोथ साइड क्या करेंगे, 4 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसका रिजल्ट रहेगा 11 और इधर हो जाएगा आपका रिजल्ट -x। ठीक है, उसके बाद इस माइनस को रिमूव करने के लिए -1 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ द साइड, -1 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बोथ द साइड। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा -11। ठीक है, ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नोट कीजिए। इसी के साथ इसका एक मेथड और है, उससे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दूसरा मेथड क्या रहेगा इसका। दूसरे मेथड में हमें यही करना है कि एलसीएम लेना है, डिनोमीटर का कितना रहा 15, तो जो एलसीएम है उसको क्या करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एलसीएम एलसीएम ऑफ डिनोमीटर कितना रहा है 15 मल्टीप्लाइड बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 15 को। तो इसकी जो स्टेप्स होगी, 15x-1 अपॉन 3 माइनस 15 2x-3 अपॉन 5 इजकल टू 1 इंटू 15 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 3 से कैंसिल हो रहा है, कितने टाइम्स हो रहा है, 5 टाइम्स। तो ये वही स्टेप आ जाएगी जो फर्स्ट में अपने किया है, इसको माइनस, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, ये हो जाएगा 3 2x-3 इजकल टू 15 बन जा 15 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू एक्स 5x माइनस 5 माइनस प्लस माइनस 6x माइनस माइनस प्लस 9 15। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 5x प्लस का और माइनस का 6x से रिमाइंडर की, सॉरी इसमें जो सब्ट्रैक्शन करेंगे 5x और -6x क्या आएगा, -x। ठीक है, -5 प्लस 9 कितना हो रहा है, प्लस का 4 इज इक्वल टू 15। अब 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे बोथ द साइड। ठीक है, 4 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे बोथ साइड, -x प्लस 4 -4 15 -4 बोथ साइड क्या किया हमने, 4 को सब्ट्रैक्ट किया इसको रिमूव करने के लिए, हमारा -x आ जाएगा यहाँ, इधर क्या होगा 11। इस माइनस को रिमूव करने के लिए -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये -11 हो जाएगा। देखिए दोनों से सेम आंसर आ रहा है,
तो ये थोड़ी इजी ट्रिक है, आपको जो भी ट्रिक्स अच्छी लगे उससे करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो एग्जांपल है हमारे पास में, नेक्स्ट जो एग्जांपल है 1/2 x + 5 - 1/3 x - 2 = 4, ठीक है। आप अभी जो मैंने सेकंड मेथड लगाया उससे भी अपन कर सकते हैं। इधर क्या आ रहा है 2 और 3, ठीक है। इसका एलसीएम लेना है, एलसीएम क्या होगा 2 एंड 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा, तो एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ द साइड, ठीक है। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर कितना रहा है 6 मल्टीप्लाइड बोथ द साइड, मल्टीप्लाइड बोथ साइड, ठीक है। बोथ साइड क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम से, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 1/2 x + 5 - 6 × 1/3 x - 2 = 6 × 4 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये 2 से कैंसिल हो रहा है 3 टाइम्स, ये 3 से हो रहा है 2 टाइम्स। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगी 3 × x + 5, ये 3 आ रहा है ना, 3 को इसको ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, फिर -2 ब्रैकेट x - 2 = 6 4 जा 24। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट से 3 को, 3 × x 3x, 3 × 5 कितना हो रहा है 15, -2 × x -2x माइनस प्लस 2 2 जा 4 = 24। अब 3x - 2x लाइक लाइक टर्म्स को सब्ट्रैक्ट या ऐड करेंगे, तो यहाँ 3x प्लस का है -2x से क्या आएगा रिजल्ट x आ जाएगा। 15 + 4 कितना हो रहा है 19 = हो रहा है 24। अब 19 को क्या करना है रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट बोथ साइड 19, क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट बोथ साइड 19, सब्ट्रैक्ट बोथ साइड 19, 19 को सब्ट्रैक्ट करना है x + 19 - 19 बोथ साइड करना है 24 - 19, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा हमारा 5 आ जाएगा। इधर से क्या हो जाएगा x, तो x = क्या है हमारा 5 आया। समझ में आ रहा है आपको? आप लोग भी नोटबुक और पेन निकालिए और मेरे साथ में क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। जहां समझ में नहीं आ रहा है वहां वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट जो एग्जांपल है 1/5 ऑफ ए नंबर, कोई नंबर है अननोन नंबर है, उसका 1/5 जो है वो 4 है, तो उस नंबर को फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे इस एग्जांपल में, सबसे पहले लेट करेंगे, लेट द नंबर भी x, इस x को लेट कर लिया, कोई नंबर है, क्या बोला उसके बाद 1/5 ऑफ ए नंबर इज 4, तो 1/5 निकालना है, 1/5 ऑफ नंबर, 1/5 नंबर क्या हो जाएगा 15 × x हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है 1/5 ऑफ ए नंबर इज कितना हो रहा है 1/5 इज 4, तो 1/5 जो दे रखा है ये दे रखा है = कितना दे रखा है 4 दे रखा है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x × 1 5 = 4/1 लिख सकते हैं। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इससे मल्टीप्लाई होगा ये इससे होगा, 1 × x क्या होगा x, 5 × 4 कितना हो जाएगा 20, तो ये अपना रिजल्ट है। जो नंबर है हमारे पास में रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, ये रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है। ये रिक्वायर्ड नंबर x की वैल्यू आ गई, इसका जो 1/5 होगा वो 4 हो जाएगा, ठीक है, नोट कीजिए। नेक्स्ट जो एग्जांपल है डिवाइड 80 into 2 पार्ट्स, 80 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है, सो दैट द ग्रेटर पार्ट इज 4 टाइम्स द स्मॉलर पार्ट, ठीक है। ग्रेटर पार्ट जो है उसका 4 टाइम्स क्या होगा स्मॉलर पार्ट, देखिए वापस से, सो दैट द ग्रेटर पार्ट इज 4 टाइम्स द स्मॉलर, जो स्मॉलर पार्ट होगा उसका 4 टाइम करेंगे तो क्या होगा ग्रेटर पार्ट आएगा। तो लेट स्मॉलर पार्ट बी x, स्मॉलर पार्ट x ले लिया। अब तो ग्रेटर पार्ट निकालना हमारे को, क्या निकालना है ग्रेटर पार्ट, तो ग्रेटर पार्ट क्या हो जाएगा, देखिए ग्रेटर पार्ट इज 4 टाइम्स स्मॉलर, मतलब 4 × स्मॉलर पार्ट्स, ठीक है, 4 टाइम्स बोला यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास में ग्रेटर और स्मॉलर पार्ट दोनों आ गया है, ठीक है। ये किसके इक्वल है 80 के इक्वल है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे इसमें हम कि जो स्मॉलर पार्ट प्लस
ग्रेटर पार्ट इक्वल टू कितना हो रहा है 80। टू पार्ट्स में कर लिया 80 को, अब इसको इक्वेशन को सोल्व करना है। x प्लस 4x, 1 टाइम्स ऑफ x प्लस 4 टाइम्स ऑफ x 5 टाइम्स ऑफ इक्वल टू 80। ठीक है, 5 से डिवाइड करना बोथ साइड, मैंने आपको बताया क्या क्या है, 5 से बोथ साइड डिवाइड करना है। जब 5 से हम बोथ साइड डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, बोथ साइड डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये हो रहा है 16, ये कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ गया हमारा 16 हो गया है। तो x क्या है, स्मॉलर पार्ट, तो यहाँ हम लिखेंगे स्मॉलर पार्ट, स्मॉलर पार्ट्स, स्मॉलर पार्ट हो जाएगा 16, और ग्रेटर जो पार्ट होगा, ग्रेटर पार्ट कितना है 4 टाइम्स ऑफ x, यानी कि 4 इंटू 16 कितना हो रहा है 64। जब इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आना चाहिए हमारा रिजल्ट 80 आना चाहिए। ठीक है, आप लोगों को नोट कीजिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ 2 टेबल एंड 3 चेयर, 2 टेबल दे रखा है और 3 चेयर दे रखी है। ठीक है, उनका टोटल कॉस्ट हो रहा है 680 रुपीज। अब कंडीशन ये दे रखी, इफ ए टेबल कॉस्ट रुपीज 40 मोर देन अ चेयर, मतलब जो चेयर का कॉस्ट है उससे टेबल का कॉस्ट क्या है 40 रुपीज ज्यादा है। ठीक है, तो हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे सबसे पहले, किससे कंपेयर करना, चेयर से। तो लेट द कॉस्ट ऑफ अ चेयर, ठीक है, बी रुपीज एक्स, इसको एक्स ले लिया मैंने। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि टेबल कॉस्ट रुपीज 40 मोर देन अ चेयर, तो टेबल का कॉस्ट निकालना है हमारे को। क्या निकालना है, टेबल का कॉस्ट निकालना है। तो टेबल का कॉस्ट हो जाएगा रुपीज, कितना है बता रखा है यहाँ 40 मोर है, किससे, चेयर से, तो एक्स जो चेयर है प्लस 40 कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका एक टेबल और एक चेयर का कॉस्ट। उसके बाद हमारे को पूछा क्या क्वेश्चन में, द प्राइस ऑफ 2 टेबल एंड 3 चेयर, यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 2 टेबल प्लस कॉस्ट ऑफ 2 चेयर, 2 चेयर है ना, 3 चेयर्स, क्या है 3 चेयर्स, दोनों का कॉस्ट मिला के कितना हो रहा है 680 हो रहा है। ठीक है, अब हमारे को क्या करना है, इसमें कॉस्ट ऑफ 2 टेबल, 2 इंटू 1 टेबल से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 टेबल का जितना कॉस्ट होगा उसको 2 टाइम करेंगे। ठीक है, तो 1 टेबल का कॉस्ट कितना है x प्लस 40, तो यहाँ x प्लस 40, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टेबल का आ जाएगा। अब यहाँ दे रखा है 3 चेयर, 3 इंटू 1 चेयर का कॉस्ट कितना है x, तो x से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इज इक्वल टू 680। अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट से, 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 इंटू 40 80 प्लस 3x इज इक्वल टू 680, कितना हो रहा है 2x प्लस 3x कितना हो रहा है 5x प्लस 80 इज इक्वल टू 680। अब हमारे को सबसे पहले जो प्लस वाली या माइनस वाली जो डिजिट होती है उसको रिमूव करना होता है। यहाँ कितना है प्लस 80 है, तो बोथ साइड हम क्या करेंगे 80 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट बोथ साइड, आपको स्टेप्स लिखनी है इसमें, सब्ट्रैक्ट बोथ साइड 80। तो जब 80 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे -80 बोथ साइड, 680 माइनस 80, तो ये हो जाएगा 600, और इधर से 80 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x। ठीक है, अब हमारे को यहाँ x के साथ में जो 5 है इसको रिमूव करना है। तो क्या मैंने बताया था आपको, जब मल्टीप्लाई हो रहा हो तो डिवाइड करना होता है, तो बोथ साइड 5 से हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है बोथ साइड। यहाँ हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 से कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैंसिल कीजिए इसको, कितना हो रहा है देखिए कितना हो रहा है, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 1 कैरी हो रहा है, 5 2 जा, ये हो रहा है 120। ठीक है, ये आ रहा है अपना x की वैल्यू कितनी आ रही है 120, और x किसको लेट किया है, चेयर। तो हमारे पास में कॉस्ट ऑफ ए चेयर, या हमें लिखना पड़ेगा कि कॉस्ट ऑफ अ चेयर कितना रहा हमारे पास ₹120, और दूसरा है कॉस्ट ऑफ अ टेबल, एक टेबल का कॉस्ट, एक टेबल का कॉस्ट कितना है x प्लस 40, तो x की वैल्यू कितनी 120 प्लस कितना हो जाएगा 40, कितना हो रहा है ये 160 रुपीज। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेरे साथ साथ में आप भी प्रैक्टिस करो और नोट कीजिए क्वेश्चन को। इसके बाद एक क्वेश्चन और सोल्व करेंगे हम अभी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फादर इज, क्या दे रखा है, फादर इज
3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, मतलब जितनी सन की यानी कि पुत्र की आयु है उस फादर की कितनी, उसकी 3 गुना है, 3 टाइम्स। फादर इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। आफ्टर 10 ईयर फादर एज विल बी डबल हिज सन्स। 10 साल के बाद के लिए बोल रहे हैं कि फादर की जो एज होगी वो सन की एज से क्या होगी, डबल हो जाएगी। ठीक है, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो हमारे को क्या करना है, प्रेजेंट एज फाइंड करना है। तो हम लेट करेंगे प्रेजेंट एज, लेट प्रेजेंट एज ऑफ, प्रेजेंट एज कर लेते हैं हम सन की। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ सन कितने हो जाएगा, सन का एक्स ईयर। ठीक है, एक्स ईयर्स इसको कर। अब फादर की जो प्रेजेंट एज होगी, किसकी, फादर की, फादर की जो प्रेजेंट एज हो जाएगी कितनी है, 3 टाइम्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x ईयर्स। ठीक है, ये तो हमने प्रेजेंट एज को लेट कर लिया है। आफ्टर 10 ईयर बोल रहा है, जो हमारे को कंडीशन दे रखी है आफ्टर 10 ईयर के लिए, तो हमारे को क्या करना है, सबसे पहले आफ्टर 10 ईयर की जो एज फाइंड करनी है। यहाँ हम लिखेंगे आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर। ठीक है, आफ्टर 10 ईयर में हमारे को पहले सन की एज है वो देखनी है। ठीक है, एज ऑफ सन, एज ऑफ सन, सन की एज क्या हो जाएगी, अभी प्रेजेंट में कितनी एक्स है, आफ्टर 10 ईयर में कितनी हो जाएगी, 10 ऐड हो जाएगा। ठीक है, एक्स प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। और जो फादर है वो फादर की एज कितनी हो जाएगी, भाई जो फादर की प्रेजेंट एज है उसकी 10 ऐड कर देंगे इसके अंदर, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 10 ईयर। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, ये होगी अपनी 10 ईयर के बाद की एज हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन जो बोल रहा है कि आफ्टर 10 ईयर की जो एज है, फादर एज विल बी डबल हिज सन्स एज, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि आफ्टर 10 ईयर फादर एज विल बी डबल हिज सन, मतलब फादर की एज ये आ रही है 10 ईयर पे, फादर की एज लिखिए आप 3x प्लस 10, किसकी इक्वल आ रही है, डबल हो रही है, यानी कि 2 टाइम्स, 2 टाइम्स किसकी हो रही है, सन की एज के बराबर हो रही है। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, 3x प्लस 10 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2x प्लस क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब हमारे को क्या करना है कि 2x को रिमूव करना है, भाई एक वेरिएबल को एक तरफ रखना है लेफ्ट हैंड साइड में, तो किसी भी एक वेरिएबल को हटाना है, तो यहाँ जो 2x है इसको रिमूव करना है राइट हैंड साइड में। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट बोथ साइड 2x, तो 3x माइनस 2x प्लस 10, दोनों साइड में क्या करना है, 2x को सब्ट्रैक्ट करना है। इधर भी हम क्या करेंगे, 2x को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो 2x इधर क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, और इधर बचेगा आपके पास में 20। इधर 3x माइनस 2x कितना हो रहा है, x प्लस क्या आ रहा है, 10। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हमारे को इस 10 को रिमूव करना है, तो 10 प्लस का दे रखा है, हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे बोथ साइड बाई 10, 10 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जब 10 से सब्ट्रैक्ट करेंगे x प्लस 10 माइनस 10 लिखेंगे, इधर भी क्या करेंगे, माइनस 10, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, x इक्वल टू 10। x की जो प्रेजेंट एज अपन ने किसकी ली थी, सन की। ठीक है, तो सन की जो प्रेजेंट एज हो जाएगी, सन की जो प्रेजेंट एज होगी वो कितनी हो जाएगी, 10 ईयर्स, 10 ईयर्स। ठीक है, और फादर की जो प्रेजेंट होगी इसकी 3 टाइम्स, यानी कि 3 इंटू 10, ये हो जाएगा 30 ईयर्स। ठीक है, समझ में आ रहा है। नोट कीजिए और आप लोग साथ में कॉपी पेन निकालिए और मेरे साथ साथ में प्रैक्टिस कीजिए। कोई क्वेश्चन स्टेप समझ में नहीं आ रही है तो वीडियो को पॉज कीजिए और समझिए और फिर आगे बढ़िए। ठीक है, नोट कीजिए। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन और है हमारे पास में, उनको समझेंगे। जो फर्स्ट एग्जांपल दे रखा था, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। देखिए पेरीमीटर क्या होता है, ये हमारे पास में एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को हिंदी में आयत बोलते हैं। ठीक है, ये इसकी जो साइड बना देता हूँ मैं, ए बी सी डी, एक आयत है, रेक्टेंगल है, ये लेंथ होगी इसकी, ये क्या होगी, लेंथ, लेंथ को क्या बोलते हैं, लंबाई, और ब्रेथ जो होगी उसको चौड़ाई बोलते हैं। तो पेरीमीटर जो होगा, ठीक है, परिमाप, परिमाप होता है 2 टाइम्स ऑफ लंबाई प्लस चौड़ाई, लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। अब हमारे क्वेश्चन में दिया है कि इसकी जो पैरामीटर कितनी दे रखी है, 250 सॉरी 50 दे रखी है, कितनी दे रखी है, 50। ठीक है, 50 सेंटीमीटर। अब कंडीशन है, इफ इट्स लेंथ एक्सीड इट्स ब्रेथ,
ब्रेथ से कितनी एक्सिड कर रही है लेंथ, बाय 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको सबसे पहले ब्रेथ को लेट करना पड़ेगा। ठीक है, लेट द ब्रेथ ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल रेक्टेंगल बी, इसको एक्स कर लें, एक्स सेंटीमीटर कर लें। ठीक है, तो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ बी हो जाएगा कितना एक्सीड कर रहा है, एक्स प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सीड कर रहा है, ये हो गया। अब हमारे को क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना। पेरीमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 टाइम्स लेंथ कितनी है, लेंथ हमने यहाँ क्या लिए, एक्स प्लस 5 प्लस ब्रेथ कितना है, एक्स। ठीक है, इसको सोल्व करना है आपको, क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स 2x प्लस 5। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, 2 2 जा 4x प्लस 10। ठीक है, ये अपना रिजल्ट आई है, अपनी पैरामीटर आई है। और क्वेश्चन में पैरामीटर कितना गिवन है, 50। तो इसको क्या करेंगे हम, पैरामीटर लिखेंगे इक्वल टू 50, और पैरामीटर की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास में, 4x प्लस 10 इज इक्वल टू 50। अब सिंपल इक्वेशन सोल्व करना है। देखिए 4x प्लस 10 है, 10 को रिमूव करना बोथ साइड, कैसे करेंगे इसको रिमूव, 10 को सब्ट्रैक्ट बोथ साइड बाई 10। ठीक है, 10 से सब्ट्रैक्ट करेंगे बोथ साइड, ये हो जाएगा -10, इधर भी क्या करेंगे, -10 हो जाएगा, ये 4x इक्वल टू 40 हो गया। अब 4x x से मल्टीप्लाई हो रहा है 4 को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे बोथ साइड। ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे बोथ साइड, ये हो जाएगा 4 से डिवाइड किया, नेक्स्ट स्टेप हो जाएगी x, 4 कैंसिल हो जाएगा, इधर 10 टाइम्स, ये हो जाएगा अपना 10। तो x की वैल्यू हमारे पास में क्या है, 10। तो हमारी जो ब्रेथ जो होगी वो क्या हो जाएगी, 10। ठीक है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, x की वैल्यू आ रही है, ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब क्या है, लेंथ, लेंथ कितना है, देखिए लेंथ को क्या किया हमने, x प्लस 5 लिया। ठीक है, तो x प्लस 5 इट मीन्स x की वैल्यू 10 प्लस 5 कितना हो रहा है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, आप फिर पैरामीटर भी निकाल सकते हैं, देखिए। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 50 आ जाएगा। तो आपको यही फाइंड करना था कि इसकी लेंथ कितनी और ब्रेथ कितनी है, लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना था। ठीक है, नोट कीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, 2 नंबर आर इन रेशो 5:8 इफ द सम ऑफ द नंबर इज 182, फाइंड द नंबर। 2 नंबर का रेशो दे रखा है, देखिए नंबर नहीं दे रखा है, तो आपको क्या है, नंबर लेट करना होगा। लेट द 2 नंबर, लेट द नंबर्स बी, क्या करेंगे, रेशो दे रखा है उसको, x में 5x एंड 8x कर लेंगे। ठीक है, ये लेट कर लिया। अब यह जो रेशो को मैंने नंबर में कन्वर्ट कर लिया, तो इनका सम कितना रहा है, 182 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे। और इन जो रेशो जो हमारे पास में नंबर आ रहा है, इसको क्या करेंगे, सम करेंगे और 182 लिखेंगे। ठीक है, इसको ऐड करेंगे, कितना हो रहा है, 13x इज इक्वल टू 182। ठीक है, 13 से डिवाइड करेंगे बोथ साइड, 13 से जब डिवाइड करेंगे तो 13 तो कैंसिल हो जाएगा, देखिए ऐसे डिवाइड करेंगे बोथ साइड, क्या करेंगे, 13 से डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, 13 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये 13 से डिवाइड किया, कैंसिल हो गया x। ठीक है, अब इसको 13 से डिवाइड करके देखिए, 182, 13 1 जा 13, कितना बच रहा है इधर से, 5। ठीक है, ये हो रहा है 4 टाइम्स 52। ठीक है, तो क्या रिजल्ट आ रहा है हमारा, ये 14 टाइम्स आएगा, ये आ गया अपना 14। कितना रिजल्ट है, x की वैल्यू 14। अब हमारे को नंबर निकालना है, तो नंबर्स, ठीक है, 5x है फर्स्ट नंबर है, 5 इंटू एक्स की वैल्यू 14। ठीक है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेना आपको, कितना रहा है, 70। दूसरा जो नंबर होगा अपना, दूसरा नंबर कितना है, 8x, 8 इंटू एक्स 14। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लें, कितना हो रहा है, 2, ये हो रहा है 1 1। ठीक है, तो ये दोनों नंबर हमारे को फाइंड कर लिए हमने, जो रेशो दे रखा था 5:8 में। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमारे को दे रखा है एक सिंपल इक्वेशन है, उसको हमारे को क्या करना है, सोल्व करना है। 6/4 प्लस
वाई माइनस थ्री अपॉन 5 इज इक्वल टू 5y माइनस 4 अपॉन 8। तो मेथड वही यूज करना है जो पिछले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को समझाया था। एलसीएम लेना है बोथ साइड, हमेशा एलसीएम जो लेना है बोथ साइड लेना है और डिनोमिनेटर का लेना है। टेक एलसीएम, आपको एक स्टेप्स लिखनी यहाँ लिख सकते हैं। टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, बोथ साइड के डिनोमिनेटर को लेना है 4 5 8, ठीक है। एलसीएम लीजिए 4, ठीक है, 5, ये 2 टाइम्स, फिर 2 से किया 1 5 1, 5 से किया 1 1 1, तो एलसीएम कितना होगा देखिए, 4 2 जा 8, 8 5 जा कितना रहा 40। हमारे को क्या करना है, एलसीएम से बोथ साइड मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाइंग बाई बोथ साइड बाई एलसीएम स्टेप्स लिखेंगे, तो एलसीएम कितना रहा है 14, 40 आ रहा है, 40 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, ठीक है। प्लस जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा आपको करना है, स्टेप्स लिखनी है ऊपर, y माइनस थ्री अपॉन 5 इजकल टू 40, ये हो जाएगा आपका 5y माइनस 4 अपॉन 8। नेक्स्ट जो स्टेप होगी आपको इसको इससे कैंसिल करना है, देखो ब्रैकेट ओवर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम्स, ये कैंसिल हो रहा है, कितने टाइम्स हो रहा है 8 टाइम्स, ये 5 टाइम्स हो गया, ठीक है। अब 10 को y से मल्टीप्लाई करना है, 10y प्लस 10 को 6 से 60, प्लस 8 को y से किया 8y माइनस 8 को 3 से किया 24 इज इक्वल टू 5 को 5y से 25y माइनस 5 को 4 से 20 किया, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब होता है क्या एक्चुअली, हमारे को राइट हैंड साइड जो दे रखा है उसमें वेरिएबल की टर्म्स को हटाना है, हम लोग हमेशा वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, ये ट्रिक है। तो राइट हैंड साइड में वेरिएबल कितना है 25y, तो इसको हम क्या करेंगे हटाएंगे। तो हटाने के लिए हमारे को क्या करना है, बोथ साइड हम क्या करेंगे इसको हटाएंगे। तो एक स्टेप इसको क्या करें, हम पहले शॉर्ट में लिख लें इसको, 10y प्लस 8y कितना हो रहा है 18y, 60 माइनस 24, देखिए 60 माइनस 24 कितना हो रहा है 36, कितना हो रहा है 36, एक स्टेप ये लिखेंगे, उसके बाद 25y माइनस 20 करेंगे। अब हम 25 को रिमूव करेंगे, तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट बोथ साइड 25y, ठीक है। 25y को बोथ साइड क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो मैंने यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिया 25 को लेफ्ट हैंड साइड में, और 25y को मैं राइट हैंड साइड में भी क्या करूंगा सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो इधर भी मैंने सब्ट्रैक्ट किया, इधर भी किया। अब देखिए इसका रिजल्ट क्या रहा है, प्लस का 18 हो रहा है और 25 माइनस का हो रहा है, कितना रहा माइनस का 7y, ठीक है, प्लस 32, इधर कितना हो रहा है ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 20 हो गया। अब मैंने आपको बताया कि वेरिएबल के साथ में अगर प्लस या माइनस में कोई नंबर दे रखा है तो उसको रिमूव करने के लिए अगर प्लस में दे रखा है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे और माइनस में दे रखा है तो ऐड कर देंगे। तो 32 को सब्ट्रैक्ट करेंगे बोथ साइड, स्टेप्स लिखनी है आपको, ठीक है। क्या करना है 32 को सब्ट्रैक्ट करना बोथ साइड, इधर भी क्या करेंगे 32 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो इधर दोनों सेम साइन का, तो क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा माइनस, ठीक। इधर क्या 32 से कैंसिल हो जाएगा 32, इधर आएगा माइनस 7y। अब हमारे को माइनस 7 को रिमूव करना, हमारे को y पॉजिटिव चाहिए, तो माइनस 7 से हम क्या करेंगे बोथ साइड डिवाइड करेंगे, तो माइनस 7y अपॉन माइनस 7 इक्वल टू माइनस 52 अपॉन माइनस 7, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो ये 7 से माइनस माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अगर ये 7 की टेबल से कैंसिल हो रहा था ठीक है, नहीं तो आपका यह आंसर हो जाएगा और प्लस में आंसर आएगा, ठीक है, y की वैल्यू हमारे पास में ये आ जाएगी, ठीक है, नोट कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, हाँ एक बात और मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मैं आपको जो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, ठीक है, कॉन्सेप्ट में हो सकता है कैलकुलेशन में मुझसे कोई गलती हो जाए, आपको स्टेप सही से करनी है, कैलकुलेशन सही करनी है। इसके बाद जो क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3, हमारे को क्या करना है 150 को डिवाइड करना है 3 पार्ट्स में, तो सेकंड नंबर इज 5/6 ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड नंबर इज 4/6 ऑफ सेकंड नंबर है। तो हमारे को यहाँ देखिए किसको किससे कंपेयर करना हो देखना, सेकंड नंबर जो हो रहा है 5/6 फर्स्ट का हो रहा है और थर्ड नंबर हो रहा है 4/6 ऑफ सेकंड, ठीक है। तो हमको क्या करना है यहाँ फर्स्ट नंबर को लेट करना है, लेट द फर्स्ट नंबर, लेट फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट पार्ट जो हो जाएगा हमारा क्या होगा, फर्स्ट पार्ट को एक्स लेट कर लेते हैं, तो सेकंड जो पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा 5/6 ऑफ फर्स्ट, 5/6 ऑफ फर्स्ट,
और थर्ड जो पार्ट होगा वो क्या होगा 4/6। ठीक है, क्या दे रखा है 4/6, 5/6 ही क्वेश्चन में, ठीक है 4/5 दे रखा है, यहाँ हमारे पास में 4/5 है, ये कंफ्यूजन है। 4/5 पार्ट्स ऑफ सेकेंड, जो सेकेंड का जो है उसका क्या करना है 4/5। क्या लिखा है देखिए, थर्ड पार्ट इज 4/5 ऑफ सेकेंड, तो 4/5 ऑफ सेकेंड। ठीक है, अब इसको सोल्व कीजिए, देखिए 5 से कैंसिल हो रहा है और किससे 2 से हो रहा है। ठीक है, 2 से नहीं करते हैं, चलो इसको ऐसे ही रहते हैं 4/6x। ठीक है, अब उसके बाद में हमने ये जो पार्ट्स किए फर्स्ट सेकंड थर्ड किसके किए 150 के। ठीक है, तो जब तीनों पार्ट को ऐड करेंगे तो 150 आना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट प्लस सेकंड पार्ट प्लस थर्ड पार्ट, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ रहा है 150 आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इधर डिनोमीटर का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर का एलसीएम कितना रहा है 6 आ रहा है, तो 6 को बोथ साइड क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 5/6x प्लस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x/6 इज इक्वल टू 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 150 को। ठीक है, इतना आपको करना है। उसके बाद देखिए इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 6x हो जाएगा इसका, प्लस देखिए 6 कैंसिल हो रहा है 5x, यहाँ 6 से 6 कैंसिल हो रहा है, ये हो जाएगा आपका 4x। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना रहे 900 हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है 900। अब इसको ऐड करना है, देखिए सब प्लस के हैं, कितना हो रहा है ऐड कीजिए 15, कितना हो रहा है 15x इज इक्वल टू 900। अब x के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है 15 को रिमूव करने के लिए 15 को बोथ साइड डिवाइड करना है। क्या करेंगे 15 को बोथ साइड डिवाइड करेंगे, तो अपॉन 15 इधर भी क्या करेंगे 15 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी x इक्वल टू कितना हो रहा है 60, तो x की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास में 60। जो हमारा जो फर्स्ट पार्ट होगा, जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या हो जाएगा 60। सेकेंड पार्ट कितना दे रखा है हमारे को 5/6 टाइम्स ऑफ फर्स्ट पार्ट 60, कितना रहा है ये हो रहा है अपना 50। थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा, देखिए थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है 4/5 टाइम्स, 4/5 टाइम्स ऑफ सेकेंड पार्ट, क्या हो रहा है सेकेंड पार्ट कितना है 50, कैंसिल हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 40। अब इनको आपको ऐड करके देखना है कि 150 आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, तो चेक करना है, देखिए 150 आ रहा है, 90 + 60 कितना रहा 150। ठीक है, तो नोट कीजिए क्वेश्चन को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 15। तो 2 डिजिट नंबर, देखिए आप सबसे पहले मैंने आपको एक चैप्टर बताया था नंबर्स इन जनरलाइज फॉर्म, एक वीडियो बना रखा है मैंने, वो आपको देखना है। 2 डिजिट नंबर होता है, देखिए जैसे कि 52 2 डिजिट नंबर है, तो ये कौन से प्लेस पे है वंस प्लेस पे, ये टेंस पे है, तो इसको क्या लिख सकते हैं वंस प्लेस प्लस 5 कौन से प्लेस पे है 5 टेंस प्लेस पे है, तो हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास में क्या है नंबर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो 1 डिजिट जो यूनिट डिजिट है और 10 डिजिट को हमको क्या करना है लेट करना है, क्या करना है लेट करना है। ठीक है, इसके अंदर आपको आना चाहिए द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए नंबर, डिजिट इज कितना दे रखा है 2 नंबर है, 2 नंबर का सम दे रखा है, तो लेट द डिजिट हमारे पास में 2 होगी, एक तो यूनिट डिजिट ले लेते हैं फर्स्ट, यूनिट डिजिट। ठीक है, डिजिट जो लेट कर रहे हैं उसमें यूनिट डिजिट जो होगी हमारे पास में x लेट करना है। ठीक है, अब दूसरी जो डिजिट लेनी है हमारे को क्या होगा, दोनों नंबर का जो सम दे रखा है वो कितना 15 है, तो जो दूसरी डिजिट क्या हो जाएगी 15 - x, तो इसको हम क्या करेंगे 10 डिजिट ले लेते हैं, 10th डिजिट। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, 2 नंबर दे रखे हैं उसका सम हमारे पास में 15 है, तो एक नंबर मैंने x लेट किया। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा 15 - x, तो x को मैंने यूनिट डिजिट लेट कर लिया है और 15 - x को 10 डिजिट लेट कर लिया। ठीक है, अब आपको एक जो दे रखा है इफ द नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट, ठीक है रिवर्सिंग कर रहे हैं है ना डिजिट को, तो क्या हो रहा है इज लेस देन ओरिजिनल नंबर बाय 27 हो रहा है। ठीक है, जब अब इसका जो नंबर फॉर्म करना है
क्या करना है, नंबर्स। अब इसका नंबर फॉर्म करना है, यूनिट डिजिट 10 डिजिट दे रखा है तो सबसे पहले इसका नंबर फॉर्म करेंगे। तो यूनिट पे क्या दे रखा है 1 प्लस 10 पे क्या दे रखा है 15 माइनस एक्स। ये कौन सी डिजिट है, 10 डिजिट है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी आपको मैंने बताया जैसे कि 52 को क्या लिखेंगे, ये 1 पे 2 है, प्लस 5 कौन सी 10 डिजिट है, 5 को लिखना कौन सी डिजिट है 10 प्लस पे 10 से मल्टीप्लाई। सेम ऐसा ही मैंने यहाँ किया है और इस नंबर को अपन क्या कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसकी जो वैल्यू आएगी हमारे पास में क्या होगी, ये हो जाएगा 150 माइनस 10x प्लस x हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है माइनस, तो ये हो रहा है 150 माइनस 9x, ये हमारा नंबर आ गया। ठीक है, जो ओरिजिनल नंबर मैंने लेट किया है। अब इसके अंदर क्या बोला है इसने कि इफ द नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट, अगर मैं इस डिजिट को रिवर्स कर दूं तो रिवर्सिंग के लिए क्या रहा है वो निकालना है। रिवर्सिंग डिजिट के लिए रिवर्स करेंगे मतलब जो यूनिट प्लेस इसको 10 प्लेस पे ले जाएंगे और 10 प्लेस की जो नंबर है वो यूनिट प्लेस पे। तो रिवर्सिंग जो होगा x कौन से प्लेस पे, 10 प्लेस पे ले लिया है और 15 माइनस एक्स कहाँ है, 1 प्लेस पे, तो ये रिवर्स हो गया। तो रिवर्स का रिजल्ट क्या रहा वो देखना है, 10x प्लस 15 माइनस एक्स। तो इसका जो फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा 9x प्लस 15। ये रिवर्सिंग का हो गया, ये ओरिजिनल हो गया। ठीक है, अब क्या बोला है कि इफ द नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारे को दे रखा है, इफ द नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज लेस देन द ओरिजिनल, रिवर्सिंग डिजिट क्या आ रहा है, नंबर ये आ रहा है, इसको लिखना है प्लस 15 इज क्या आ रहा है, रिवर्सिंग द डिजिट इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27, मतलब जो ओरिजिनल नंबर है उससे लेस कितना है 27 है, माइनस 9x माइनस 27, ये हो गया हमारे पास। अब हमारे को क्या करना है, मैंने आपको बताया कि फर्स्ट जो डिजिट है उसको क्या करना है, आपको पहले इसको कंप्रेस कर लेना है, कंप्रेस कर छोटा कर लेना है। ठीक है, 150 माइनस 27 कितना हो जाएगा, ये 123, कितना हो रहा है 150 माइनस 27, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 टू 123, 123 माइनस 9x। उसके बाद हमारे को क्या करना है कि राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल है इसको रिमूव करना है। तो माइनस 9x इसको रिमूव करने के लिए बोथ साइड क्या करेंगे, 9x को ऐड करेंगे। ठीक है, 9x को क्या करेंगे, बोथ साइड ऐड करेंगे, तो राइट हैंड साइड का जो 9x है माइनस का वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, बोथ साइड मैंने क्या किया 9x, तो ये तो कैंसिल हो गया अपना, इधर रहेगा 123। ठीक है, इधर क्या हो रहा है 18x प्लस 15। अब हमारे को 15 को रिमूव करना है, तो सब्ट्रैक्ट 15 बाय बोथ साइड, क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट 15 बाय बोथ साइड, 18x प्लस 15 माइनस 15, इधर भी क्या होगा 15 को माइनस करना है, तो 123 माइनस 15 माइनस कीजिए, कितना हो रहा है 108 हो जाएगा। ठीक है, इसका रिजल्ट आएगा 108, इधर से हो जाएगा 18x। ठीक है, अब ये कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा देखना है आपको। ठीक है, किससे हो रहा है देखिए, इसको आपको क्या करना है कि जो मल्टीप्लाई हो रहा है 18, इसको क्या करेंगे बोथ साइड 18 से डिवाइड कर देंगे, बोथ साइड 18 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 108 अपॉन 18 हो जाएगा। अब 18 से डिवाइड हो रहा है, देखिए आपको अगर टेबल आती है तो ठीक है, नहीं तो 9 की टेबल से 2 टाइम्स, ये 9 से 1, ये हो रहा है 2 टाइम्स, कितना टाइम हो रहा है 6 टाइम हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास में x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, x इक्वल टू 6। अब हमारे पास में यहाँ फाइंड करने के लिए बोला हमारे को ओरिजिनल नंबर, क्या है ओरिजिनल नंबर जो मैंने लेट किया है, x की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ रही 6, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी अपनी 6 हो जाएगी। अब x यहाँ पुट कीजिए 10 डिजिट में, 15 माइनस 6 कितना रहा है 9, तो यूनिट डिजिट जो हमारी आ रही है कितनी आ रही है 6 आ रही है, यूनिट डिजिट कितनी आ रही है 6 प्लस 10 डिजिट कितनी आ रही है 9 इंटू 10, तो नंबर क्या हो जाएगा 90 प्लस 6 यानी कि 96। अब देखो 9 और 6 का जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है 15 आ रहा है, तो हमारा जो ओरिजिनल नंबर होगा वो 96 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है
ये सारे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर। तो सबसे पहले आप देखिए डिनोमिनेटर न्यूमरेटर है ना, जो भी हमारे को क्या फ्रैक्शन बनाना होता है, तो फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, यहाँ लिखा है डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाई 3। तो न्यूमरेटर को आप लेट करोगे, लेट द न्यूमरेटर बी एक्स कर लिया। अब डिनोमिनेटर कितना है, डिनोमिनेटर जो दे रखा है रेशनल नंबर का इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाई 3। ठीक है, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा कितना, 3। किससे, न्यूमरेटर से, x प्लस 3। ये होगा अपना क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमारा जो क्या हो जाएगा, यहाँ जो हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा, फ्रैक्शन जो होगा वो क्या होगा, देखिए इधर फ्रैक्शन जो हो जाएगा x न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर जो मैंने रेट किया। अब इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमारा जो फ्रैक्शन है इसमें से क्या करना, 3 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द न्यूमरेटर, इसमें से न्यूमरेटर में से मैं 3 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ। ठीक है, एंड 2 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, और जो डिनोमिनेटर दे रखा है इसमें 2 ऐड करता हूँ। ठीक है, 2 ऐड कर दिया, द न्यू नंबर बिकम्स 1/5। जो न्यू नंबर होगा, ये नया नंबर होगा अपने पास में, वन, वो क्या होगा, 1/5 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए जो रेशनल नंबर है p/q की फॉर्म में, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में। तो आपको न्यूमरेटर जैसे एक्सलेट कर लिया, तो डिनोमिनेटर कितना ज्यादा बता रहा है भाई, 3 ज्यादा डिनोमिनेटर ले लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, फ्रैक्शन लिखना है। फ्रैक्शन क्या आ रहा है अपना, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर x अपॉन x प्लस 3। ठीक है, अब हमारी जो कंडीशन दे रखी है, इफ 3 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द न्यूमरेटर, क्या करना है, न्यूमरेटर में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया है और डिनोमिनेटर में क्या किया है, 2 ऐड कर दिया है। तो हमारा जो ये फ्रैक्शन बन रहा है, न्यू फ्रैक्शन जो बन रहा है वो 1/5 बन रहा है। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेना हमारे को, x माइनस 3 इधर हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/5। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए इसको, इससे 5 से कीजिए इसको, ये हो जाएगा 5x माइनस 3 और ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स प्लस 5। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हो जाएगी 5x माइनस 5 3 15x प्लस 5। अब राइट हैंड साइड में x को रिमूव करने के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे x को बोथ साइड, 5x माइनस x बोथ साइड मैंने x को सब्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, चलिए x कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, इधर क्या हो जाएगा आपके पास में 4x माइनस 15। अब हमारे को क्या करना है, -15 जो लेफ्ट हैंड साइड में इसको हटाना है। ठीक है, क्या करेंगे, ऐड बोथ द साइड, ऐड बोथ द साइड 15। तो 15 को मैंने ऐड किया है बोथ साइड। ठीक है, 15 को ऐड किया है, ये कितना हो गया 20, 15 15 कैंसिल, ये हो जाएगा 4x। अब यहाँ x के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है 4, 4 को हटाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड। तो 4 से जब डिवाइड करेंगे, इसको 4 से डिवाइड किया x, इसको 4 से डिवाइड किया 5, तो x की वैल्यू हमारे पास में क्या आई, 5 आ गई। ठीक है, आपको क्या करना, ओरिजिनल नंबर, ये हमारे पास में ओरिजिनल नंबर है, इसको फाइंड करना है। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 5, x की जगह हम 5 लिखेंगे, 5 प्लस 3, तो ओरिजिनल नंबर हो जाएगा 5/8। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर, आपको देखना है और उन क्वेश्चन को मेरे साथ साथ में आपको सोल्व करना है। और कोई स्टेप समझ में नहीं आ रही तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। ठीक है, नोट कीजिए।